खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने एक बार फिर गुरुवार को जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस अब ढंग से विपक्ष की भूमिका भी निभाने की स्थिति में नहीं है और मुझे लगता है कि बाबा साहब का अपमान जितना कांग्रेस ने किया है, चुनाव को हराने से लेकर ये इतिहास गवाह है। उनके नेताओं के बयान है राजीव गांधी के कि संविधान बदलना पड़ेगा तो बदलेंगे। ये कांग्रेस न संविधान के पक्ष में है न बाबा साहब के पक्ष में है। ये हमेशा बाबा साहब की और संविधान विरोधी रही है। इस दौरान गौरव गौतम ने कांग्रेस के जिला प्रभारियों की लिस्ट रोके जाने पर भी प्रतिक्रिया दी और इसे कांग्रेस का आपसी मामला बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जल्द टूट जाने की भी बात कही। ये उनका आपसी का है, पार्टी किस तरीके से चल रही है, लेकिन हरियाणा की जनता जनार्दन ने सोच लिया था जब ये चुनाव से पहले ही इतना लड़ रहे थे और अब भी लड़ाई इनकी लड़ रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहेगी। आपस के झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि पार्टी टूट जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान से कांग्रेस में जारी अंतर्कलह आज भी थमी नहीं है, जिसका कारण कहीं न कहीं कांग्रेस का दो गुटों में बंटना है। अब देखना यह है कि कांग्रेस में जारी अंतर्कलह कब तक थमती है। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने एक बार फिर गुरुवार को जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस अब ढंग से विपक्ष की भूमिका भी निभाने की स्थिति में नहीं है और मुझे लगता है कि बाबा साहब का अपमान जितना कांग्रेस ने किया है, चुनाव को हराने से लेकर ये इतिहास गवाह है। उनके नेताओं के बयान है राजीव गांधी के कि संविधान बदलना पड़ेगा तो बदलेंगे। ये कांग्रेस न संविधान के पक्ष में है न बाबा साहब के पक्ष में है। ये हमेशा बाबा साहब की और संविधान विरोधी रही है। इस दौरान गौरव गौतम ने कांग्रेस के जिला प्रभारियों की लिस्ट रोके जाने पर भी प्रतिक्रिया दी और इसे कांग्रेस का आपसी मामला बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जल्द टूट जाने की भी बात कही। ये उनका आपसी का है, पार्टी किस तरीके से चल रही है, लेकिन हरियाणा की जनता जनार्दन ने सोच लिया था जब ये चुनाव से पहले ही इतना लड़ रहे थे और अब भी लड़ाई इनकी लड़ रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहेगी। आपस के झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि पार्टी टूट जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान से कांग्रेस में जारी अंतर्कलह आज भी थमी नहीं है, जिसका कारण कहीं न कहीं कांग्रेस का दो गुटों में बंटना है। अब देखना यह है कि कांग्रेस में जारी अंतर्कलह कब तक थमती है। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।